अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज के स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल पर नए हैं, और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे देख नहीं सकते, मुझे सुन सकते हैं। नाज़रीन, आज का एपिसोड बड़ा स्पेशल है। मैं कहूँगा कि आज का दिन बांग्लादेश के अंदर जिस तरह के खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन जुल्म का दिन आज एंड हुआ, तमाम हुआ। स्टूडेंट वर्सेस शेख हसीना आज का एपिसोड है। आप थंबनेल भी देख रहे हैं, स्टूडेंट वर्सेस शेख हसीना। वहां के स्टूडेंट ने किस तरह अपने मुतालबात को मनवाया, और किस तरह उन्होंने जुल्म सहे। पार्टी ने उनके खिलाफ, गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुव्वतें उनके साथ मिल चुकी थी, जो कि एक इक़्तिदार में जब होता है इंसान तो बड़ी ताकत का उसका साथ देती हैं। तो नाज़रीन, शेख हसीना ने जिस तरह बांग्लादेश के अंदर एक माहौल क्रिएट किया हुआ था, कोटा सिस्टम, जो कि मैं आपको बताऊंगा, कोटा सिस्टम जो स्टार्ट हुआ था, जिसका मकसद था बांग्लादेश के अंदर इस तरह स्टूडेंट लोगों ने समझा। एक हमारे स्टूडेंट, एक उनके स्टूडेंट में फ़र्क मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वहाँ के लोगों के अंदर जिस तरह स्टूडेंट कोटे को वो उन्होंने देखा, और कोटा सिस्टम को उन्होंने जिस तरह प्रोटेस्ट किया, और ये प्रोटेस्ट किस तरह इतनी बड़ी तादाद में चला गया, मैं आज के एपिसोड में जुड़े रहूँगा। मैं चाहूँगा आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको आज की वीडियो का मेरा मकसद समझ में आए। तो नाज़रीन, शेख हसीना का आज अलविदा हो चुका है, इस्तीफ़ा देके जा चुकी हैं, इंडिया पहुँच चुकी हैं। क्योंकि वीडियो मेरी आप एक दिन की आखिर से आप देख रहे हैं। नाज़रीन, आज सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह शेख हसीना की बातें हो रही हैं कि किस तरह बांग्लादेश के ऊपर जुल्म हो रहे थे, और किस तरह एक स्टूडेंट लोगों ने अपने मुतालबात को ऊपर रखकर जिस तरह जुल्म सितम से, मैं कहता हूँ सलाम है उन लोगों को। तो नाज़रीन, मैं बात करना चाहूँगा शेख हसीना की गवर्नमेंट के ऊपर, मैं थोड़ा सा नज़र डालना चाहूँगा और आप लोगों तक कुछ चीज़ें लाना चाहूँगा। शेख हसीना जो कि अपने इक़्तिदार के नशे में इस तरह धुन हो चुकी थी कि उनको ये लगता था कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, और वो एक जगह भूल गई थी कि जमहूरियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो वहाँ पर कुछ सबसे पहले एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ स्टूडेंट लोगों का। स्टूडेंट ने एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया, वो प्रोटेस्ट इतना संगीन नोयत का हो गया कि वो गवर्नमेंट को खटकने लग गया। बहरहाल शेख हसीना ने जिस तरह अपने हुस्न सुलूक रखते हुए, अपने दबदबा रखते हुए, अपना गुडलक को और चीज़ों को रहते हुए, उन्होंने अपने कुछ चीज़ें अपने लोगों के अंदर, मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर भी कि उनके स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रेट फायर किए गए। जी, स्टूडेंट मैंने जो देखा वहाँ पर, आपने देखा होगा, आज भी ट्रोलिंग हो रही है। जिस तरह लोग वहाँ पर बोल रहे हैं, जिस तरह, अब मैंने एक इंडियन है एंकर, उनका भी देखा, एक इंटरव्यू देखा कि उसके अंदर वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है, क्योंकि वो उनका हेलीकॉप्टर वहाँ लैंड कर चुका है। ये बड़ी बात है कि वो लोग एडमिट कर रहे हैं कि यार हमारे साथ क्या हुआ है। तो नाज़रीन, वहाँ के बांग्लादेश के स्टूडेंट लोगों ने ये देखा कि यार वहाँ पर हमारे साथ कोटा सिस्टम पे हक पे डाका डाला जा रहा है, उनके किस तरह हक पे डाका डाला जा रहा है वो देख रहे हैं। उन्होंने स्टैंड लिया कि यार हम लोग गवर्नमेंट के खिलाफ स्टैंड लेंगे, और उनको ऐसे मुकाम पर लाके छोड़ेंगे जहाँ उन्होंने सोचा नहीं था, और ना ही शेख हसीना ने सोचा था कि मेरी गवर्नमेंट का इख्तिताम इस तरीके से होगा। वहाँ के स्टूडेंट लोगों ने अपनी राइट को उठाने के लिए, अपने राइट्स को दिखाने के लिए वहाँ की ईंट से ईंट बजा दी। तो हुआ ये कि हसीना वाजिद को रिजाइन देना पड़ गया। अब सीन आ जाता है कि इतनी संगीन नोयत का कर्फ्यू लग जाता है वहाँ पर, सोशल मीडिया वहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है, हर चीज़ का मुनक़ता हो जाता है। तो उस टाइम पर फैसला होता है कि वहाँ की आर्मी को लाया जाए। आर्मी को लाया गया। तो सबसे पहले आर्मी ने अपना, जिस तरह वहाँ पर अपना एक सॉफ्ट मैसेज दिया, आर्मी ने जिस तरह अपना क्राइटेरिया को देखा और सिचुएशन देखकर उन्होंने बोला कि यार हम लोग अपने स्टूडेंट को टेररिस्ट हम नहीं कह सकते, दहशतगर्द नहीं कह सकता, ना ही मैं इन पर फायर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले बांग्लादेश आर्मी की तरफ से एक बड़ा सॉफ्ट इमेज गया, जो कि स्टूडेंट ने उस चीज़ को समझा कि हाँ यार बात सही हो रही है। उन्होंने बोला कि मैं अपने लोगों पर फायर नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए, बात हो सकती है, टेबल टॉक हो जाएगी, लेकिन मैं अपने लोगों पर फायर नहीं करूँगा। इन्होंने एक बड़ा समझे कि समझदारी के साथ एक उन्होंने दिखा कि यार मैं ये चीज़ करूँगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या आएगा, मेरे अवाम बांग्लादेश के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने देखा कि यार इस तरह ही होते हैं, उन्होंने मुज़ाकरात की, उन्होंने देखा, उनकी टीम मिली, आपस में बैठ के बात हुई। तो वहाँ पर एंड ये हुआ कि उनको लगा कि यार यहाँ पर गलत है। तो वहाँ की आर्मी ने स्टैंड लिया, वहाँ की आर्मी ने स्टैंड लिया कि यार हमारे स्टूडेंट के साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंट के साथ। ये तो सोशल मीडिया का, वहाँ देखें ना, वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया का बताया जाता है, वहाँ की न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 100-200 अफराद जख्मी हैं, लेकिन सोशल मीडिया वहाँ के लोग कह रहे हैं कि कम से कम 2-3 हज़ार लोग जख्मी हैं, और कितने लोग तो 2-3 हज़ार उन्होंने अरेस्ट किए। तो भाई उन्होंने प्रोटेस्ट के अंदर अपने मुतालबात रखे आर्मी की तरफ से। उन्होंने बोला कि भाई हमारे इतने लोग हैं, वो इतने अरेस्ट हो चुके हैं, हमारे मुतालबात ये हैं कि उनको फुल फॉर रिलीज़ किया जाए। तो उनके मुतालबात रखे गए।
हुआ ये कि जब देखा कि यार मुल्क की सिचुएशन बढ़ती जा रही है, ख़राब होती जा रही है, फैक्ट्रियों को, जितने भी ताजिर बरादरी हैं, उन लोगों को मैसेज दिया गया कि भाई इस तरह कर्फ्यू लगाने जा रहे हैं, तो इस तरह सिचुएशन आती है। तो हसीना वाजिद को टाइम दिया गया, शेख हसीना को टाइम दिया गया कि आपके पास इतना टाइम है, आप इस्तीफ़ा दें और जाएं। अब सीन ये हुआ कि सिचुएशन इतनी चेंज करनी थी क्योंकि वहाँ की आर्मी ने जिस तरह टैकल किया, जो मैं कहता हूँ बड़ी समझदारी के साथ वहाँ की आर्मी ने इस चीज़ को देखा, वहाँ के मामला देखे कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे हमारे मफाद में होती है। देखिए ना, हर मुल्क की फौज जो होती है ना, वो उसका कीमती सरमाया होती है। हमारी भी मुल्क की जो फौज है, हमारी कीमती सरमाया है। बॉर्डर पे जब किसी कोई शहीद होता है, हमारा कोई सिपह सलार होता है, यकीन करें बड़ी तकलीफ होती है यार। यकीन करें, यहाँ पर जो लोग उठ के गंदे अंडे, मैं कहूँगा यार, जो हमारी फौज के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जिनको कोई जानता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कुर्बानियाँ क्या होती हैं, वो बोल रहे होते हैं यार हमारी भाई फौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अगर वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क के अंदर फौज के खिलाफ कोई बात हो रही हो, और आप धड़ा आप कर रहे हो। आप वो देखिए ना, वहाँ के एग्जाम्पल स्टूडेंट लोगों ने किस तरह अपने आप को सराहा। वहाँ पर बात किस माहौल में हुई है, देखिए स्टूडेंट के आर्मी के साथ बैठ कर बात हुई, तो वहाँ के आर्मी ने उनको सपोर्ट किया। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जब वो रेजिग्नेशन दिया गया तो उनको इतनी मोहलत नहीं दी गई कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उनको बोला गया आप हंगामी सूरत पे इस्तीफा दें, और दिन के टाइम 1:30 वहाँ पर उनकी टीम की तरफ से ये न्यूज़ ब्रेक थ्रू हुई कि शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया। अब सीन ये था कि उनको टाइम दिया गया, वो शेख हसीना अपनी बहन के साथ इंडिया लैंड कर गई। इंडिया जाना उनको अच्छा लगा और फिर वहाँ से अब वो लंदन की तैयारी कर रही है। अब मैं सीन बात करना चाहूँगा कि बांग्लादेश की अब जो चीज़ आती है, क्योंकि बांग्लादेश की अब जो दूसरी पार्टी है बीएनपी, बीएनपी पार्टी है जो कि जिसके मरासिम तो इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं है। अब इंडिया के साथ मसला ये होगा कि अब बांग्लादेश के अंदर जो तिजारती मामलात हैं, तिजारती मामलात के अंदर वो चाइना को फोकस करेगा, और बीएनपी पार्टी की पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। तो बीएनपी का अब होगा ये कि अगली गवर्नमेंट, क्योंकि अवामी लीग तो बिल्कुल किस्म की फारिग हो चुकी है, बिल्कुल फड्डे लाइन लग चुकी है, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर शेख मुजीबर रहमान के वहाँ पर मुजस्मे को जिस तरह वहाँ पर हुआ या देखा चलाया गया, जिस तरह गया और जिस तरह वहाँ पर जश्न मनाया गया ना, क्योंकि एक शख्स अब आपके मुल्क पर मुसल्लत हो जाता है ना, तो वहाँ की नौजवान जो होते हैं, वहाँ की आवाम जो होती है, वो अब सोच लेते हैं कि यार हम लोग जहाँ खड़े हैं वो सिर्फ अंधेरा है। तो वहाँ के लोगों ने स्टैंड लिया और देखा कि यार अब हम लोगों को कुछ करना है, स्टैंड लेना है। तो वहाँ पर बीएनपी पार्टी अब फेवरेट है, क्योंकि बीएनपी पार्टी के जिसको तिजारती मामला के अंदर चाइना के साथ उनकी अच्छी राजदारी है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के साथ जो अच्छी है। तो अब मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया की जो सनतकार हैं और इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है वो अब ज़्यादा नहीं चलेगी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बांग्लादेश का जिस तरह है वो चाइना के साथ अब ज़्यादा अच्छा हुआ, और अब जैसे कि वो हसीना वाजिद का, शेख हसीना का अब इंडिया जाना फिर वहाँ पर लैंड करना, उसको जगह देना और फिर वहाँ पर जाना, ये इंडिया के लिए मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अच्छा पॉजिटिव हो। लेकिन अब इसका भरपूर फ़ायदा होगा बीएनपी पार्टी को, क्योंकि अब वो वहाँ पर जिस तरह मुतहर्रिक है, जिस तरह काम कर रही है, आवाम के दिलों के अंदर है, जिस तरह वो उनकी पार्टी है। क्योंकि बांग्लादेश की दो बड़ी पार्टियाँ हैं, बीएनपी पार्टी और अवामी लीग पार्टी। ये ऐसी पार्टी है जो एक दूसरे जो लीग को बहुत टफ टाइम देती है, फिर वहाँ के लोग भी फिर उनको सपोर्ट करते हैं। ये दोनों पार्टी होती है जो कि शेख हसीना बहुत टाइम से बीएनपी को टफ टाइम दे रही थी, उनको मौका मिला, लूज टॉक मिली, तो उन्होंने क्या करा, मौके पे चौका मारा। अब वहाँ की आर्मी कहती है कि हम अवामी लीग से तो बैठ के बात नहीं करेंगे, हम अबूरी वहाँ की गवर्नमेंट बनाएंगे। अब वहाँ पर देखना है कि सिचुएशन कैसे हैंडल होती है, वहाँ की आर्मी किस तरह हैंडल करती है, किस तरह उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ये बड़ा था। और जिस तरह सोशल मीडिया का दिखाया, इसमें बड़ा किरदार था। और सबसे पहली मेन चीज़ उस मुल्क के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह के वहाँ की स्टूडेंट है यार, कमाल कर गए, छा गए हो आप लोग यार। जिस तरह कि आपने पाकिस्तान का भी उसके अंदर जिक्र आया, जिस तरह उन्होंने परचम लहराया, वहाँ पर चीज़ें हुई, चीज़ें होती, सेटलमेंट हो रही होती है, लेकिन वहाँ की जो आवाम थी उन्होंने बड़ा डट के, खास तौर पर स्टूडेंट ने तो बड़ी बड़ी मैं कहता हूँ कि यार उन्होंने बड़ी अपनी सख्ती बर्दाश्त करी, बड़ा लोगों ने सामना किया कि नहीं यार हमें झुकना नहीं है, हमें करना है, हमें मुल्क को आज़ाद करवाना है, कोटा सिस्टम पसंद ही नहीं है। अब मसला ये आता है कि प्रोटेस्ट जब हो रहा था, गवर्नमेंट कोर्ट के अंदर भी वहाँ का था और वहाँ पर भी फैसला आ रहा था, तो प्रोटेस्ट क्यों? जब गवर्नमेंट में गया तो फिर जो फैसला आया वो 30% पे चला गया कि भाई 30% को हम कोटा रखें, लेकिन स्टूडेंट ने कहा भाई हमें तो चाहिए नहीं ना यार ये। अब शेख हसीना जो कि अपने डिक्टेटर के उस पर चल रही थी, वहाँ पर वो चाह रही थी अपने ब्यूरोक्रेसी में, अपने गवर्नमेंट लेवल पे अपने लोग लाना चाह रही थी, तो वो जो सोचा कि यार कोटा सिस्टम को बहाल करें और अपनी पावर को मैं और अच्छी करूँ, और जो हमारी
नेक्स्ट पार्टी बीएनपी पार्टी को हम बीट करने के लिए, उनको काम दिखाने के लिए, वो उनका हरबा था कि कोटा सिस्टम को हम लोग करें। वो कोटा सिस्टम उनको हसीना वाजिद को, शेख हसीना को लेकर डूब गया, और वो ऐसा लेकर डूब गया कि वो आज मुल्क छोड़ के चली गई। अब हुआ ये, जिस तरह उन्होंने रिजाइन दिया उसके फौरन बाद जो लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ी, इस तरह लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आर्मी के साथ बैठ के फूल निछावर कर रहे हैं, यानी कि उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन शेख हसीना ने ये जो अपना आखिरी कुंडी ठोक के गई है ना, ये आखिरी कील लगा के गई है, ये कहीं ना बड़ी तकलीफ दे, बहुत टाइम लगेगा। अब मेरा जो अपना तजिया है, जो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत दिनों से क्रिटिकल सिचुएशन थी कि उसके अंदर वो जिस तरह के वहाँ के स्टूडेंट ने वहाँ की सख्ती बर्दाश्त करी, मैं कहता हूँ सीधे सीधे स्ट्रेट फायर हुए, सीधे सीधे उनको टेंशन दी गई, टॉर्चर दी गई, अरेस्टिंग हुई, बहुत सब चीज़ें हुई। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट डटे रहे, वहाँ के स्टूडेंट डटे रहे कि उन्होंने बोला नहीं भाई, हमें अपना मुल्क आज़ाद करवाना है। बात यहाँ तक आ पहुंची कि वो जब जब प्रोटेस्ट कामयाब होने लगा तो उनका सबसे पहला मुतालबा था शेख हसीना रिजाइन करें, फिर बात जाके बनेगी। तो फिर वहाँ के लोगों ने, जिस तरह वहाँ के स्टूडेंट लोगों ने भाई कमाल कर दिखाया, जिस तरह वो हर चीज़ पर काबिज हो गए, जिस तरह वो एक पावर कम्युनिटी थी जो कम्युनिटी पावर हो गई। फिर वहाँ की बीएनपी पार्टी भी बड़ी स्ट्रांग कैंडिडेट थी, उन्होंने भी अपनी कंपेनिंग करी हुई थी, वहाँ पर भी बड़ी टफ टाइम, जैसे पाकिस्तान के अंदर बड़ी एक दूसरे को हम टफ टाइम देते हैं, इसी तरह वहाँ की बीएनपी पार्टी इमामी लीग को फिर उसने टफ टाइम ऐसा दिया कि उनका प्रोग्राम ही बढ़ गया। और आज ये है कि इंडिया के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और इस चीज़ का अब ऐलान होगा, क्या हुआ है, अब वो इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। और वहाँ के लोग, आर्मी ने तो खैर ऐलान कर दिया कि किसी किस्म की इमरजेंसी, किसी किस्म हम नहीं लगाना चाहते, कर्फ्यू लगाना चाहते। सोशल मीडिया भी वहाँ पर आम डेली रूटीन पे बेसिक पर काम कर रहा है वहाँ पर, जैसे हो गया। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो डिस्टर्ब कर देती है इंसान की ज़िंदगी को, मफलूज कर देती है। तो इस तरह की चीज़ें आती रहीं, और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो इंडिया गई, इंडिया के अंदर बड़ा लैंड किया, और वो अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर अपने घर में रह रही थी, वहाँ से वज़ीर आज़म हाउस से वहाँ से चली गई, लेफ्ट कर गई। लेकिन अब मुझे लगता है कि बांग्लादेश की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, इंडिया की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है इंडिया के साथ। अब जो आने वाली गवर्नमेंट होगी वो फेवरेट अब बीएनपी के ला रही है, तो उनके तो ऑलरेडी इंडिया के साथ तो अच्छे कुछ ताल्लुकात नहीं हैं। तो अब वो दूसरा प्लान भी, क्योंकि चाइना है और पाकिस्तान है, इनका आपस में रायदारी के अंदर, अपनी सनतकारी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अब मूव होगी, चेंजेस होगी। क्योंकि शेख हसीना जो कि इंडिया के साथ उनके बड़ा अच्छे ताल्लुक थे, मरासिम थे, जैसे वो जाती थी, मोदी साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी थी, ताल्लुकात थे, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, आना जाना, शिफ्टिंग होती, सब कुछ था। लेकिन बहुत, मैं कहता हूँ आज का दिन बांग्लादेश की आज़ादी का दिन है, और बांग्लादेश ने जिस तरह कुर्बानी दी है, वहाँ के स्टूडेंट ने खासतौर पर, मैं कहता हूँ भाई उन्होंने अपना काम कर दिया, उसने जो काम करना था आने वाली नस्लों के लिए इन्होंने काम करना था जो कर दिया, दिखाया कि हम लोग जिंदा कौम में, और चीज़ें थी और उन्होंने अपना अपना कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा, और इसी तरह हम टॉपिक पे बात करते हैं। और काइंडली जिन्होंने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि मेरा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तो देखते रहें, जुड़े रहें, मेरा हक ऑफिशियल, और आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।